अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे एक सिपाही सुरमा खातून के पास आता है और कहता है बुरी खबर है सुरमा खातून। सुरमा खातून कहती है क्या हुआ? वो सिपाही कहता है उन्होंने टैक्स के काफिले पर हमला किया है, उन्होंने इलबिलगाय खातून को अगवा कर लिया है। सुरमा खातून कहती है ऐसी जुर्रत किसने की है? वो कहता है ये द्रागोस ने किया है। सुरमा खातून कहती है और बेबुलाद साहब कहाँ हैं? वो सिपाही कहता है मेरे बेबुलाद साहब अर्तुगरुल साहब की मदद लेने सराय गए थे। द्रागोस भी वहाँ मौजूद था, लेकिन अर्तुगरुल साहब ने बेबुलाद साहब और उनके तमाम सिपाहियों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया है। सुरमा खातून कहती हैं मेरे भाई और इसके सिपाहियों ने ऐसा क्या किया कि वो कैद के मुस्तहिक हो गए? सिपाहियों को जल्दी से तैयार होने का कहो, हम सराय जाएंगे। अगले सीन में आप लोग देखेंगे मिर्गन अर्तुगरुल साहब को आकर तारा और मिकीस के बारे में बता देता है। तुर्गुत कहते हैं तो तारा और मिकीस छुप छुप कर मिलते हैं। हाँ, बमसी कहते हैं हुजूर मुझे इजाजत दें, मैं उन्हें जकड़ कर यहाँ लाऊं ताकि मैं इनका मुंह खुलवा सकूं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कुएं में उस वक्त तक रस्सी नहीं डालते जब तक उसका पैदा न देख लो बमसी। हम अच्छी तरह पता लगाएंगे कि कुएं की गहराई कितनी है, इसलिए पहले हम कुएं में एक पत्थर फेंकते हैं। हमें पहले असलियत का पता लगाना होगा। इतने में वहाँ दुमरल आते हैं और कहते हैं कबीले से खबर आई है मेरे आका, किसी ने आर्तुग साहब पर हमला किया। आर्तुग साहब के साथ इलाके में वापस आते हुए 2 सिपाही शहीद हो गए। अर्तुगरुल साहब कहते हैं और आर्तुग साहब कहाँ हैं? दुमरल कहते हैं आर्तुग साहब लापता हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं इसीलिए वो इलाके में नहीं आ सके, कोई निशान या सुराग? दुमरल कहते हैं गुंदूस और सुलेमान सिपाही लेकर तलाश करने गए हैं। बमसी कहते हैं मेरे आका आर्तुग साहब को अगवा कौन कर सकता है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं आर्तुग साहब हमारे तमाम राज जानते हैं बमसी, उन्हें उन लोगों ने अगवा किया जो हमारे राज जानना चाहते हैं। आर्तुग साहब कुछ भी नहीं बताएंगे, हत्ता कि उन पर तशद्दुद ही क्यों न किया जाए, लेकिन हमें उन्हें जल्द तलाश कर लेंगे और हम उनकी दुनिया उजाड़ देंगे जिन्होंने ये किया। इसके बाद अर्तुगरुल साहब तुर्गुत मिर्गन से कहते हैं जाओ सुलेमान के साथ तलाश में शामिल हो जाओ, हर जगह तलाश करो, अगर जरूरत पड़े तो 7 जमीन के नीचे भी तलाश करो और उन्हें तलाश किए बगैर वापस मत आना। तुर्गुत और मिर्गन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और अर्तुगरुल साहब को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और दूसरी तरफ बहत्तर कहता है मेरे ख्याल से ये आग तुम्हारा मुंह खुलवा लेगी, वरना पहले तुम्हारी आंखें जिनके बारे में तुम्हारा कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, फिर तुम्हारे कान जिनके बारे में तुम्हारा कहना है कि इन्होंने कुछ नहीं सुना, और फिर सबके बाद तुम्हारी जुबान जिससे तुमने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। आर्तुग साहब कहते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है कि आंखें, कान या जुबान ही हमारे लिए सब कुछ है? हमारे दिलों का ईमान ही हमारे वजूद और हमारी रूह को कायम रखे हुए हैं। बहत्तर कहता है फिक्र न करो, तुम्हारी रूह भी छीन लूंगा। इसके बाद बहत्तर उस लोहे को गर्म करके आर्तुग साहब के करीब आता है और कहता है तुम जानते हो कि संदूक कहाँ है, तुम हमें बताओगे कि वो कहाँ है? और वो गर्म लोहा आर्तुग साहब की आंख पर रखता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे द्रागोस के पास चर्च में तारा आता है। द्रागोस कहता है तारा क्या तुम्हें सोने के बारे में पता चला? तारा कहता है मैंने मिकीस से बात की है, वो कुछ नहीं जानता, अर्तुगरुल ने ये राजदारी से किया, मिकीस जल्द पता लगाएगा और फिर हमें बताएगा। द्रागोस कहता है तारा मैं तुमसे मिकीस की तरफ से कुछ अच्छा सुनना चाहता हूँ, अगर अर्तुगरुल यूरानोस को सोना नहीं देता तो हम उसे उनकी नाक के नीचे से निकाल लाएंगे। वो सोना बहुत अहम है। अर्तुगरुल को तबाह करने और सोगूत पर कब्जा करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी फौज की जरूरत है और हम वो फौज उस सोने से बनाएंगे। तारा कहता है जैसा आपका हुक्म, लेकिन हमें क्या करना होगा? द्रागोस कहता है यूरानोस से कहो कि हम तहखाने में मिलेंगे, हम आगे की हिकमत अमली के बारे में बात करेंगे। लाइस जिसे मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था, अर्तुगरुल ने उसे मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिया, मैं उसका ऐसा बदला लूंगा कि कोई भी क़यामत तक नहीं भूलेगा। अगले सीन में आप लोग देखेंगे मिकीस सराय में वो सोना तलाश कर रहा होता है और अपने आप से कहता है वो सोना कहाँ है? इतने में चुपके से बमसी साहब उसके पीछे पहुंच जाते हैं और कहते हैं मिकीस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिकीस कहता है कुछ नहीं, मैं बाजार जा रहा हूँ। बमसी कहते हैं तुम बाजार जा रहे हो, बहुत अच्छे, तुम बाजार जाकर क्या करोगे? क्या तुम किसी से मिलने या वैसे बातचीत करने जा रहे हो? मिकीस कहता है नहीं, मैंने कबीले के लिए चीजों का कहने जाऊंगा और कुछ ताजर परेशान हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बमसी साहब कहते हैं क्या हुआ, किस किस्म की परेशानी? मिकीस कहता है किसी ने टैक्स का सोना चुरा लिया है, वो टैक्स दोबारा से अदा करने के बारे में खौफजदा हैं, मैं नहीं जानता कि उन्हें कैसे हौसला दूं। बमसी साहब कहते हैं मिकीस मुझे तो सोने के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें मुझसे जंग के बारे में बात करनी चाहिए, अगर किसी दुश्मन या गद्दार से लड़ना है मिकीस तो बताओ। मिकीस कहता है मुझे
मुझे इन कामों के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बाजार जाना चाहिए। बमसी कहती है ठीक है तुम बाजार जाओ। मिकीस वहाँ से चला जाता है। बमसी साहब अपने आप से कहते हैं तुम जाओ बाजार मिकीस, तुम जाओ। अगले सीन में आप लोग देखेंगे गुंदूस और सुलेमान जंगल में आर्तुक साहब को तलाश कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ तुर्गुत और मिर्गन भी पहुँच जाते हैं। तुर्गुत गुंदूस से कहते हैं क्या तुम्हें कोई निशान मिला गुंदूस? गुंदूस कहता है हमें ईसाइयों की सरहद तक निशान मिले हैं, लेकिन वहाँ से आगे कोई निशान नहीं। सुलेमान कहता है हमने पूरी सरहद पर सिपाही फैला दिए हैं, वो आर्तुक साहब को ढूंढ रहे हैं। तुर्गुत साहब अगर हम वो जगह तलाश कर लें जहाँ से उन्होंने दरिया को पार किया तो हम आर्तुक साहब को तलाश कर लेंगे। मिर्गन कहते हैं आप नहीं ढूंढ सकते। गुंदूस कहता है तुर्गुत साहब ये आदमी कौन है? मिर्गन तुर्गुत से कहते हैं उन्होंने सिपाही गलत सिमत भेजे हैं, वो चाहते हैं कि आप ये सोचें कि वो सरहद पार कर गए हैं। सुलेमान कहता है ये मुमकिन नहीं है, हमें निशान यहाँ तक लाए हैं। मिर्गन कहते हैं तुर्गुत साहब हमारे पास वक्त नहीं है, हम उल्ट सिम में जाएंगे। तुर्गुत कहते हैं गुंदूस तुम और सुलेमान हमारे साथ आओगे। गुंदूस कहते हैं तुर्गुत साहब ये आदमी कौन है? तुर्गुत कहते हैं अर्तुगरुल साहब ने इसे आर्तुक साहब को तलाश करने के लिए भेजा है। इसके बाद वो सब वहाँ से आगे की तरफ चले जाते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब कैद खाने में बेबुलाद साहब के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं बेबुलाद साहब। बेबुलाद कहता है मुझे बताएं आप मेरी बहन को वापस लाए या उस काफिर का सर? अर्तुगरुल साहब उस जिंदान को खोलकर अंदर चले जाते हैं। बेबुलाद कहता है आपने उस कुत्ते के साथ क्या किया? अर्तुगरुल साहब कहते हैं कुछ नहीं, वो अपने किले में वापस जा चुका है। बेबुलाद गुस्से से खड़ा होता है और कहता है आपने मुझे सिर्फ इसलिए कैद खाने में डाला क्योंकि आप उससे बात करना चाहते थे, अब आपने उसे कत्ल भी नहीं किया और मेरी बहन को भी वापस नहीं ला सके, तो फिर आप मेरे सामने क्यों आए हैं? इसके बाद अर्तुगरुल साहब और बेबुलाद साहब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। अर्तुगरुल साहब बेबुलाद को गर्दन से पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पर हमला होगा, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन अब मैं खुद हर चीज का ध्यान रखूंगा। अब से तुम मजीद मुसीबतें खड़ी नहीं करोगे। ये मामला इस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक कि तुम जिंदा हो। तुम्हें इल्बिलगाय खातून की जिंदगी के लिए मरना होगा। इसके बाद अर्तुगरुल साहब उसको जोर से पकड़ लेते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे तुर्गुत और मिर्गन आर्तुक साहब को तलाश करते करते जंगल में एक तरफ पहुंच जाते हैं। अचानक से उनको घोड़े की आवाज आती है। तुर्गुत कहते हैं वो आवाज उस तरफ से आ रही है और जब उस घोड़े के करीब पहुंचते हैं तो गुंदूस कहता है ये तो आर्तुक साहब का घोड़ा है। सुलेमान कहता है ये कैसे हो सकता है? तुर्गुत कहते हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया और अपने घोड़े को भगा दिया ताकि हमें उसके निशान मिल सके। वहाँ छोटे रास्तों के इख्तिताम पर पहाड़ी में गार है, वो वहीं होंगे, निशान हमें आर्तुक साहब तक ले जाएंगे उस तरफ। इसके बाद वो सब वहाँ से आगे की तरफ चले जाते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे सराय के कैद खाने में अर्तुगरुल साहब एक तरफ खड़े होते हैं, बेबुलाद जमीन पर पड़ा हुआ होता है और वहाँ अब्दुर्रहमान गाजी और मिकीस आते हैं। मिकीस कहता है हुजूर। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैंने बेबुलाद साहब को मार डाला, उसने अपने गुस्से और हमाकतों की कीमत चुकाई। तुम सौगूत के खुफिया रास्ते जानते हो मिकीस, तुम और अब्दुर्रहमान इसे सौगूत से दूर ले जाओगे, बाकी अब्दुर्रहमान संभाल लेगा। अब्दुर्रहमान कहते हैं जैसा आपका हुक्म। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मिकीस काम खत्म करने के बाद सराय में आ जाना। मिकीस कहता है ठीक है हुजूर। इसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं और मिकीस बेबुलाद को देख रहा होता है। इसके बाद वो दोनों बेबुलाद को एक कपड़े में बंद करके उस सराय से ले जाते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे कोनिया में वो मंगोल अमीर बादीन से कहता है उस बागी गुंदुगदू की बीवी सलजान और इसका बेटा सुलेमान पनाह लेने के लिए अर्तुगरुल के पास गए हैं। अर्तुगरुल जिसने बागियों को पनाह दी है, क्या वो हलाकू खान के गुस्से को नहीं जानता? हमारे सिपाही जो सदर अल-दीन कनावी को कत्ल करने गए थे, उन पर सराय में किसी ने हमला किया, क्या इन सब के पीछे अर्तुगरुल ही है? अमीर बादीन कहता है अर्तुगरुल वो घास फूस की तरह हर जगह है जो कि हम नहीं चाहते। मंगोल कहता है तुमने क्या किया अभी तक अमीर बादीन? तुम संदूक को ढूंढकर वापस नहीं ला सके, तुम एक छोटे से सरदार को भी काबू नहीं कर सकते। कई कबीले ने हमें बहुत परेशान कर लिया, उनकी गुंडागर्दी अब बहुत हुई, मुझे उनके सर चाहिए, उन सब के। अमीर बादीन कहता है बिल्कुल बिल्कुल, उनके सर कलम करना बहुत आसान है। वो मंगोल कहता है मैं उनकी लाशें देखना चाहता हूँ। अमीर बादीन कहता है यकीनन, लेकिन अगर हमने अर्तुगरुल का सर कलम किया तो वो हमें ये नहीं बता सकेगा कि संदूक कहाँ है। अगर संदूक अर्तुगरुल के पास है तो हमें संदूक हासिल करने के लिए वो जिंदा चाहिए। वो मंगोल कहता है बातें बंद करो और अपना काम शुरू करो, जल्द से जल्द उस संदूक को तलाश करो और यहाँ लाओ, वरना मैं तुम्हारे सर को संदूक में रख कर हलाकू खान को भेज दूंगा। अमीर बादीन कहता है ठीक है, मैंने अपने बेहतरीन आदमी भेजे हैं, वो किसी भी लम्हे संदूक का पता लगा लेंगे। वो मंगोल वहाँ पर जाकर बैठ जाता
आता है और कहता है अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं अपने खून के प्यासे सिपाहियों के साथ सोगूद जाऊंगा और सब कुछ तबाह कर दूंगा, मैं उनके सर कलम कर दूंगा। अगले सीन में आप लोग देखेंगे उस गार में अमीर बहादुद्दीन का सिपाही 72 आर्तुक साहब से कहता है अब देखने के लिए तुम्हारी एक आंख बची है, तुम्हारी किस्मत का अंधेरा उजाला अब मेरे हाथों में है, या तो तुम हमेशा अंधेरे में ही रहोगे या फिर मैं तुम्हें उजाले में रहने दूंगा, तुम किस तरह रहना पसंद करोगे। आर्तुक साहब कहते हैं कर लो जो कर सकते हो। इसके बाद वो आर्तुक साहब की दूसरी आंख के करीब वो लोहा लाता है और कहता है तुम जानते हो कि संदूक कहाँ है, तुम हमें बताओगे। इसके बाद वो उनकी दूसरी आंख को भी उस लोहे से जला देता है। इतने में बाहर से एक सिपाही आता है और कहता है हम पर हमला हुआ है, अर्तुगरुल के सिपाही यहाँ आ रहे हैं। बहादुर कहता है वो हमें कैसे ढूंढ सकते हैं, जल्दी से उन्हें कत्ल कर दो। इसके बाद तुर्गुत और उसके सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं। बहादुर उनसे कहता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और वहाँ से खुद भाग निकलता है। इसके बाद तुर्गुत अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों जाओ उस कुत्ते का पीछा करो अभी, और गुंदूस और सुलेमान आर्तुक साहब को खोलने लग जाते हैं। तुर्गुत मिर्गन से कहते हैं तुम जाओ और जाकर अर्तुगरुल साहब को बताओ, और तुर्गुत आर्तुक साहब को देखते हैं और कहते हैं आर्तुक साहब उन वैश्यों ने आपकी आंखों के साथ क्या कर दिया आर्तुक साहब। आर्तुक साहब कहते हैं मेरी आंख जाया हो गई, कोई बात नहीं तुर्गुत, हम अपने राज अपने सीनों में दफन रखते हैं। तुर्गुत कहते हैं इंशाअल्लाह हम आपका इलाज कराएंगे आर्तुक साहब, चलो सिपाहियों आर्तुक साहब को इलाके में लेकर चलते हैं। इसके बाद वो आर्तुक साहब को वहाँ से ले जाते हैं। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल, किस्त नंबर 32 में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। चलते चलते मैंने इर्द गिर्द देखा तो ताहद नज़र एक हमवार मैदान नजर आया। माहौल कुछ ऐसा हो रहा था जैसा फजर की नमाज के बाद और सूरज निकलने से कबल का होता है, यानी हल्का हल्का उजाला हर तरफ फैला हुआ था। इस वक्त इस मैदान में कम ही लोग नजर आ रहे थे, मगर जो थे इन सब की मंजिलें एक ही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि मैं इनमें से कोई नबी या रसूल भी हो। मैंने साले को देखा, इसे मालूम था कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। कहने लगा वो सब के सब पहले ही उठ चुके हैं, हम इन्हीं के पास जा रहे हैं, क्या इनसे मुलाकात का मौका मिलेगा। मैंने बच्चों की तरह इश्तियाक से पूछा। वो चलते चलते रुका और धीरे से बोला अब नहीं, अब इन्हीं के पास, अब इन्हीं के साथ जिंदगी गुजरेगी। अब्दुल्ला तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। आजमाइश खत्म हो चुकी है, धोखा खत्म हो गया है, अब जिंदगी शुरू हो रही है जिसमें अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और बुरे लोग हमेशा बुरे लोगों के साथ रहेंगे। असल में बात यह थी कि मैं अभी तक शाक में था और उससे नहीं निकल सका। दरअसल अभी तक नई दुनिया का तारुफ आलम बरज़ख में हुआ था। वो एक नौइयत की रूहानी दुनिया थी, मगर यहाँ हशर में तो सब कुछ मादी दुनिया जैसा था। मेरे हाथ पांव, एहसास, ज़मीन, आसमान, हर चीज़ वही थी जिसका मैं पिछली दुनिया में आदी था। वहाँ मेरा घर था, घर वाले थे, मेरे मोहल्ले, मेरे इलाके, मेरे कौम। ये सब सोचते सोचते मेरे जहन में एक धमाका हुआ। मैंने रुक कर साले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरे घर वाले कहाँ हैं, मेरे रिश्तेदार, अहबाब सब कहाँ हैं, इनके साथ क्या होगा, वो नज़र क्यों नहीं आ रहे। साले ने मुझसे नजरें चुरा कर कहा जिन सवालों का जवाब मुझे नहीं मालूम वो मुझसे मत पूछो। आज हर शख्स तन्हा है, कोई किसी का काम नहीं आ सकता। अगर इनके ईमाल अच्छे हैं तो यकीन रखो वो तुमसे आ मिलेंगे, इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो साले जुमला नामुकम्मल छोड़कर खामोश हो गया। इसकी बात सुनकर मेरा चेहरा भी बुझ गया। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरा हौसला बढ़ाया और कहा अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम खुदा के लश्कर में लड़ने वाले एक सिपाही थे, इसलिए पहले उठ गए हो, बाकी लोग अभी उठ रहे हैं। इंशाअल्लाह वो लोग भी खैर के साथ तुमसे मिल जाएंगे, अभी तो तुम आगे चलो। इसकी तसल्ली से मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं सबक रफ्तारी से इसके साथ चलने लगा। अर्श के साए में
ہم ہوا کے نرم و تیز جھونکوں کی مانند آگے بڑھ رہے تھے۔ اس چلنے میں کوئی مشقت نہ تھی بلکہ لطف آ رہا تھا۔ نہ جانے ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ صالح کہنے لگا، عرش الہی کے سائے میں مامون علاقہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ دیکھو، آگے فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا ہے۔ ان کے پیچھے ایک بلند دروازہ ہے، یہی اندر داخلے کا دروازہ ہے۔ میں نے صالح کے کہنے پر سامنے غور سے دیکھا تو واقعی فرشتے اور اس کے پیچھے ایک دروازہ نظر آیا، مگر یہ عجیب دروازہ تھا جو کسی دیوار کے بغیر قائم تھا، یا شاید دیوار غیر مری ہوئی تھی، کیونکہ دروازے کے ساتھ پیچھے کی سمت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گویا ایک نظر نہ آنے والا پردہ تھا جس نے دروازے کے پیچھے کے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تاہم اس کی بات سنتے ہی میرے قدم تیز ہو گئے اور فاصلہ تیزی سے کٹنے لگا۔ دروازہ ابھی دور ہی تھا، مگر فرشتے واضح طور پر نظر آنے لگے۔ یہ انتہائی سخت گیر اور بلند قامت فرشتے تھے، جن کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے صالح کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، تم غالباً غلط سمت جا رہے ہو، یہ تو عذاب کے فرشتے لگتے ہیں، چلتے رہو۔ اس نے رکے بغیر جواب دیا۔ ناچار مجھے اس کے پیچھے ہی جانا پڑا، تاہم میں نے اتنا اہتمام کر لیا کہ اس سے 2 قدم پیچھے رہ کر چلنے لگا، تاکہ اگر پلٹ کر بھاگنے کی نوبت آئے تو میں اس سے آگے ہی ہوں۔ صالح کو میرے احساسات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے وضاحت کرنا ضروری سمجھی، یہ بے شک عذاب ہی کے فرشتے ہیں۔ میں نے اس کی بات درمیان سے بچا کر کہا، اور یہاں اس لیے کھڑے ہیں آگے جانے سے قبل میری پٹائی کر کے میرے گناہ جھاڑ دیں۔ وہ میری بات سن کر بے اختیار ہنسنے لگا اور بولا، دیکھو، اگر پٹائی ہونی ہے تو تمہارا بھاگنا مفید ثابت نہیں ہوگا۔ کوئی شخص ان فرشتوں کی رفتار اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہاری اطلاعات کے لیے حاضر ہے، یہ تمہارے لیے یہاں نہیں کھڑے، بلکہ یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ خدا کا کوئی مجرم اگر اس سمت آنے کی کوشش کرے تو اسے اتنا ماریں کہ وہ دوبارہ اس طرف آنے کی ہمت نہ کرے۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے 2 حصوں میں بٹ کر ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ انہوں نے یہ اہتمام بھی کر دیا کہ کوڑوں کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور اظہار مسرت کریں گے، مگر کوششوں کے باوجود میں ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ تلاش نہ کر سکا۔ صالح کہنے لگا، ان کی موجودگی کا ایک مقصد تمہیں اللہ کی اس نعمت کا احساس دلانا ہے کہ کس قسم کے فرشتوں سے تمہیں بچا لیا گیا ہے۔ بے اختیار میری زبان سے کلمہ شکر و حمد ادا ہو گیا۔ ان کے بیچ سے گزر کر ہم دروازے کے قریب پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے کھلتے ہی میری نظروں کے سامنے ایک پرفضا مقام آ گیا۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہو رہا تھا جہاں عرش الہی کی رحمتیں سایہ فگن تھیں۔ روح تک اتر جانے والی ٹھنڈی ہوائیں اور محصور کن خوشبو مجھے چھونے لگی تھی۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ دور تک فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ ان کے چہرے بے حد دلکش تھے اور ان سے کہیں زیادہ خوبصورت مسکراہٹ ان کے چہروں پر موجود تھی۔ یہ ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ ہم جیسے ہی ان کے بیچ سے گزرے، دعا و سلام اور خوش آمدید کے الفاظ سے ہمارا خیر مقدم شروع ہو گیا۔ ان کے رویے اور الفاظ کی تاثیر میری روح کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی اور ان کے وجود سے اٹھنے والی خوشبوئیں میرے احساسات کو سرشار کر رہی تھیں۔ یہاں داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے، لیکن اس وقت میری ساری توجہ فرشتوں اور یہاں کے دلکش ماحول کی طرف تھی، اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اس کیفیت کو بس یہاں کے ماحول کا ایک اثر سمجھا۔ چلتے چلتے مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے صالح کے کان میں
खरगोशी ने सरगोशी की। यार ये तो ठीक है कि ये लोग मुझे कोई निजात याफ्ता शख्स मानकर मेरा इस्तेक़बाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरी ज़ाती वक्फियत तो कोई नहीं। क्या यहाँ तुम्हारा कोई वाकिफ़ है? मेरी बात सुनकर सालेह हंसते हुए बोला, अब्दुल्ला, आज हर शख्स अपनी पेशानी से भी जाना जाएगा कि वो कौन है। तुम्हें इल्म नहीं, मगर तुम्हारा पूरा पूरा तारुफ तुम्हारी पेशानी पर दर्ज है। तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। कतार के इख्तिताम पर खड़ा एक वजीह फरिश्ता जो अपने अंदाज से इन सब का सरदार मालूम होता था, मेरे पास आया और मेरा नाम लेकर इसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर वो बहुत नरमी और मोहब्बत से बोला, हमेशा बाकी रहने वाली कामयाबी मुबारक हो। मैंने जवाब में शुक्र अदा किया तो वो दोबारा बोला, क्या आप आईना देखना पसंद करेंगे? मेरी समझ में नहीं आया कि इसने ये बात मजाकन में कही थी या संजीदगी से, क्योंकि इस वक्त आईना देखने की कोई माकूल वजह मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ताहम इसने मेरे जवाब का इंतज़ार नहीं किया। एक फरिश्ते को इशारा किया हुआ कि अगले ही लम्हे मेरे सामने एक कदे आदम आईना था। मैंने इस आईने को देखा और मुझे यकीन हो गया कि इसने मेरे साथ मजाक किया था, क्योंकि ये आईना नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर पेंटिंग थी, जिसमें एक खूबसूरत नौजवान बल्कि शहजादा शहाना लिबास ज़ेब तन किए खड़ा था। ये तस्वीर किसी भी एतबार से तस्वीर नहीं लग रही थी, बल्कि यूं महसूस हो रहा था कि जैसे आईने के सामने कोई इंसान जिंदा खड़ा हुआ है। मैंने इस फरिश्ते की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, आप अच्छा मजाक करते हैं, मगर पेंटिंग इससे ज़्यादा अच्छी करते हैं। मुसव्वर तो आप ही मालूम होते हैं, लेकिन इसमें मॉडल कौन है? फरिश्ते ने इंतहाई संजीदगी से मेरी बात का जवाब दिया, पेंटर तो अल मुसव्वर यानी मालिक ज़ुल जलाल है, अलबत्ता मॉडल आप हैं। इसके बाद इसने सालेह को इशारा किया। वो मेरे करीब आया और मेरा सर घुमाकर दोबारा पेंटिंग की तरफ कर दिया। इस दफ़ा पेंटिंग में इस नौजवान के साथ सालेह भी नजर आ रहा था। मैं हैरत से कभी सालेह को देखता और कभी इस आईने में खड़े दूसरे शख्स को, जिसके बारे में इन दोनों की मुत्तफ़िका राय ये थी कि ये मैं था, मगर ये तो मैं नहीं हूँ। मैंने बुलंद आवाज से कहा। जवाब में सालेह ने ये मिसरा पढ़ा, ऐ जान जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो एक बूढ़ा शख्स था और जवानी में भी कम अज कम ऐसा तो नहीं था। इस दफा मेरी बात का जवाब फरिश्ते ने दिया। आप नामुमकिनात की दुनिया से मुमकिनात की दुनिया में आ गए हैं। आप इंसानों की दुनिया से खुदा की दुनिया में आ गए हैं। आज हर शख्स वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वो दुनिया में दूसरे इंसानों को नजर आता था, बल्कि आज हर शख्स वैसा नजर आएगा जैसा वो अपने मालिक को नजर आता था। और मालिक की नज़र में इंसानों की सूरत गिरी इनकी पोस्ट पर नहीं, बल्कि इनके ईमान और इखलाक और इमाल की बुनियाद पर होती थी। आप इससे दुनिया में जैसे देखते थे वैसे ही आज आपको बना दिया गया है। वैसे ये आर्जी इंतज़ाम है। आपकी फैसला कुन शख्सियत इस वक्त सामने आएगी जब जन्नत में आपके दर्जात का फैसला हतमी तौर पर होगा। सरदस्त तो आप आगे जाएं, बहुत से दूसरे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आगे की सिमत बढ़ रहे थे। मुझे अंदाजा हो चुका था कि अंदर दाखिल होते ही मुझे जिस तब्दीली का एहसास हुआ था वो क्या थी। मेरी चाल में बहुत एतमाद था। शायद ये आईने का असर था कि अब मुझे यकीन आने लगा कि रब्बे काबा ने मुझे सरफराज करके मेरे वक्त को हमेशा के लिए जगा दिया है। मेरी जिंदगी के शब व रोज और इसमें पेश आने वाले मसाइल अब मेरे लिए ख्वाब व ख्याल बन चुके हैं। पिछली दुनिया की महरूमियाँ, सब्र और मेहनतें कभी इस तरह भी रंग लाएंगी, मुझे इसका कतन अंदाज़ा नहीं था। कुरान करीम और अहादीस में अगली दुनिया का बहुत कुछ तारुफ पढ़ा था, मगर आँख जो कुछ देख सकती थी
कान सुनते और हवास महसूस कर सकते थे, वो अल्फाज से शऊर तक बहुत कम मुंतकिल होता है। आज जब ये सब हकाइक सामने हैं तो यकीन नहीं आता कि मुझसे ये अंदाज़ा तो ज़िंदगी ही में ही हो चुका था कि आखिरत की बाजी में जीत जाऊंगा, मगर इस जीत का मतलब इतना शानदार होगा, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तुम्हें अभी पूरा अंदाज़ा नहीं हुआ, सालेह पता नहीं किस तरह मेरे ख्यालात पढ़ रहा था। इसके जुमले ने मुझे चौंका दिया। इसने अपनी बात जारी रखी, असल ज़िंदगी तो अब शुरू हुई ही नहीं, अभी तो तुम हशर के आर्जी मरहले में हो। असल ज़िंदगी तो दर हकीकत जन्नत में शुरू होगी। उस वक्त खुदा का बदला देखना, उस वक्त खुदा को दाद देना। इसकी बात से मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने माहौल से बिल्कुल लाताल्लुक होकर चल रहा था। मैंने नजर उठाकर देखा। हम इस वक्त एक वसी व अरीज और सरसब्ज व शादाब मैदान में थे। आसमान पर सूरज चमक रहा था, इसमें रोशनी थी पर धूप न थी। आसमान पर कहीं बादल न थे, मगर जमीन पर हर चीज पर साया था। जमीन सरसब्ज थी, शायद इसी के असर से आसमान नीलगियों के बजाय सब्ज माइल हो रहे थे। मैदान के वस्त में एक फलक बोस पहाड़ था, महावरतन नहीं हकीकतन फलक बोस, क्योंकि इसकी चोटी जहां से हम खड़े देख रहे थे आसमान में बेवस्त लग रही थी। फिजा में हर तरफ बीनी बीनी खुशबुएं महक रही थी। हर खुशबू हर एतबार से बिल्कुल नई मगर इंतहाई महसूस कुन थी। हमारी समात हमें इन नगमों का एहसास दिला रही थी। जो कानों में रस घोलने वाली मौसीकी के साथ 400 बिखरे हुए थे। मुझे ये लग रहा था कि ये खुशबू और ये मौसीकी मेरी नाक और कान के रास्ते से नहीं बल्कि बराह रास्त मेरे एहसाब तक पहुंच रही है। इसकी तासीर में महक व आहंग और सुकून और सुरूर के अनासर इस खूबसूरत तनासब से यकजां थे। मुझे अपना वजूद तहलील होता हुआ महसूस हो रहा था। मैं एक जगह पर रुक कर खड़ा हो गया और आंखें बंद करके इस माहौल में गुम हो गया। चलते चलते मैंने इर्द गिर्द देखा तो ताहद नजर एक हमवार मैदान नजर आया। माहौल कुछ ऐसा हो रहा था जैसा फजर की नमाज के बाद और सूरज निकलने से कबल का होता है, यानी हल्का हल्का उजाला हर तरफ फैला हुआ था। इस वक्त इस मैदान में कम ही लोग नजर आ रहे थे, मगर जो थे इन सब की मंजिलें एक ही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि मैं इनमें से कोई नबी या रसूल भी हो। मैंने सालेह को देखा, इसे मालूम था कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। कहने लगा, वो सब के सब पहले ही उठ चुके हैं, हम इन्हीं के पास जा रहे हैं, क्या इनसे मुलाकात का मौका मिलेगा? मैंने बच्चों की तरह इश्तियाक से पूछा। वो चलते चलते रुका और धीरे से बोला, अब नहीं, अब इन्हीं के पास, अब इन्हीं के साथ जिंदगी गुजरेगी। अब्दुल्ला, तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। आजमाइश खत्म हो चुकी है, धोखा खत्म हो गया है, अब जिंदगी शुरू हो रही है जिसमें अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और बुरे लोग हमेशा बुरे लोगों के साथ रहेंगे। असल में बात यह थी कि मैं अभी तक शौक में था और उससे नहीं निकल सका। दरअसल अभी तक नई दुनिया का तारुफ आलम बरज़ख में हुआ था। वो एक नौइयत की रूहानी दुनिया थी, मगर यहाँ हशर में तो सब कुछ मादी दुनिया जैसा था। मेरे हाथ पांव, एहसास, जमीन, आसमान, हर चीज वही थी जिसका मैं पिछली दुनिया में आदी था। वहाँ मेरा घर था, घर वाले थे, मेरे मोहल्ले, मेरे इलाके, मेरे कौम। ये सब सोचते सोचते मेरे जहन में एक धमाका हुआ। मैंने रुक कर साले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरे घर वाले कहाँ हैं? मेरे रिश्तेदार, अहबाब सब कहाँ हैं? इनके साथ क्या होगा? वो नजर क्यों नहीं आ रहे? साले ने मुझसे नजरें चुरा कर कहा, जिन सवालों का जवाब मुझे नहीं मालूम वो मुझसे मत पूछो। आज हर शख्स तन्हा है, कोई किसी का काम नहीं आ सकता। अगर इनके ईमाल अच्छे हैं तो यकीन रखो वो तुमसे आ मिलेंगे, इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो साले जुमला नामुकम्मल छोड़कर खामोश हो गया। इसकी बात सुनकर मेरा चेहरा भी बुझ गया। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरा हौसला बढ़ाया और कहा,
अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम खुदा के लश्कर में लड़ने वाले एक सिपाही थे, इसलिए पहले उठ गए हो, बाकी लोग अभी उठ रहे हैं। इंशाअल्लाह वो लोग भी खैर के साथ तुमसे मिल जाएंगे, अभी तो तुम आगे चलो। इसकी तसल्ली से मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं सबक रफ्तारी से इसके साथ चलने लगा। अर्श के साए में हम हवा के नरम और तेज झोंकों की मानद आगे बढ़ रहे थे। इस चलने में कोई मुशक्कत न थी, बल्कि लुत्फ आ रहा था। न जाने हमने कितना फासला तय किया था कि सालेह कहने लगा, अर्श इलाही के साए में मामून इलाका शुरू होने वाला है। वो देखो, आगे फरिश्तों का एक हुजूम नजर आ रहा है। इनके पीछे एक बुलंद दरवाजा है, यही अंदर दाखिले का दरवाजा है। मैंने सालेह के कहने पर सामने गौर से देखा तो वाकई फरिश्ते और इसके पीछे एक दरवाजा नजर आया, मगर ये अजीब दरवाजा था जो किसी दीवार के बगैर कायम था, या शायद दीवार गैर मरी हुई थी, क्योंकि दरवाजे के साथ पीछे की सिमत कुछ नजर नहीं आ रहा था। गोया एक नजर ना आने वाला पर्दा था जिसने दरवाजे के पीछे के हर मंजर को ढांप रखा था। ताहम इसकी बात सुनते ही मेरे कदम तेज हो गए और फासला तेजी से कटने लगा। दरवाजा अभी दूर ही था, मगर फरिश्ते वाज़े तौर पर नजर आने लगे। ये इंतहाई सख्तगीर और बुलंद कामत फरिश्ते थे, जिनके हाथ में आग के कोड़े देखकर मैं घबरा गया। मैंने सालेह का हाथ मजबूती से पकड़कर इसे रोकते हुए कहा, तुम गालबन गलत सिम जा रहे हो, ये तो अजाब के फरिश्ते लगते हैं, चलते रहो। उसने रोके बगैर जवाब दिया। नाचार, मुझे इसके पीछे ही जाना पड़ा। ताहम मैंने इतना एहतमाम कर लिया कि इससे 2 कदम पीछे रहकर चलने लगा, ताकि अगर पलट कर भागने की नौबत आए तो मैं इससे आगे ही हूँ। सालेह को मेरे एहसासात का अंदाजा हो चुका था। इसने वजाहत करना जरूरी समझा, ये बेशक अजाब ही के फरिश्ते हैं। मैंने इसकी बात दरमियान से अचाक कर कहा, और यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आगे जाने से कबल मेरी पटाई करके मेरे गुनाह झाड़ दें। वो मेरी बात सुनकर बेइख्तियार हंसने लगा और बोला, देखो, अगर पटाई होनी है तो तुम्हारा भागना मुफीद साबित नहीं होगा। कोई शख्स इन फरिश्तों की रफ्तार और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारी इतलात के लिए हाजिर है, ये तुम्हारे लिए यहाँ नहीं खड़े, बल्कि ये इसलिए खड़े हैं कि खुदा का कोई मुजरिम अगर इस सिमत आने की कोशिश करे तो इसे इतना मारें कि वो दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत ना करे। हमारे करीब पहुंचने से कबल ही उन्होंने 2 हिस्सों में बंटकर हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। उन्होंने ये एहतमाम भी कर दिया कि कोड़ों को अपने पीछे छुपा लिया। मेरा ख्याल था कि वो हमें देखकर मुस्कुराएंगे और इजहार मुसरत करेंगे, मगर कोशिशों के बावजूद मैं इनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट तलाश न कर सका। सालेह कहने लगा, इनकी मौजूदगी का एक मकसद तुम्हें अल्लाह की इस नेमत का एहसास दिलाना है कि किस किस्म के फरिश्तों से तुम्हें बचा लिया गया है। बेख्तियार मेरी जुबान से कलमा शुक्र व हम्द अदा हो गया। इनके बीच से गुजरकर हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो वो खुद ब खुद खुल गया। इसके खुलते ही मेरी नज़रों के सामने एक पुरफ़ज़ा मकाम आ गया। यहाँ से वो इलाका शुरू हो रहा था जहाँ अर्श इलाही की रहमतें साया फगन थीं। रूह तक उधर जाने वाली ठंडी हवाएं और महसूर कुन खुशबू मुझे छूने लगी थी। हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो देखा कि दूर तक फरिश्ते कतार दर कतार खड़े थे। इनके चेहरे बेहद दिलकश थे और इनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट इनके चेहरों पर मौजूद थी। ये हाथ बांधे मुअद्दब अंदाज में खड़े थे। हम जैसे ही इनके बीच से गुजरे, दुआ, सलाम और खुश आमदीद के अल्फाज से हमारा खैर मकदम शुरू हो गया। इनके रवैये और अल्फाज की तासीर मेरी रूह की गहराइयों में उतर रही थी और इनके वजूद से उठने वाली खुशबुएं मेरे एहसासात को सरशार कर रही थी। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली आई है, लेकिन इस वक्त मेरी सारी तवज्जो फरिश्तों और यहाँ के दिलकश माहौल की तरफ थी। इसलिए मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इस कैफियत को बस यहाँ के माहौल का एक असर समझा। चलते चलते मुझे कुछ ख्याल आया तो मैंने सालेह के कान में सरगोशी की। यार, ये तो ठीक है कि ये लोग मुझे कोई निजात याफ्ता शख्स मानकर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरी ज़ाती वाकफियत तो कोई नहीं। क्या यहाँ तुम्हारा कोई वाकिफ है? मेरी बात सुनकर सालेह हंसते हुए बोला, अब्दुल्ला, आज हर शख्स अपनी पेशानी से पहचाना जाएगा कि वो कौन है।
तुम्हें इल्म नहीं मगर तुम्हारा पूरा पूरा तारुफ तुम्हारी पेशानी पर दर्ज है। तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। कतार के इख्तिताम पर खड़ा एक वो अजीब फरिश्ता जो अपने अंदाज से इन सब का सरदार मालूम होता था मेरे पास आया और मेरा नाम लेकर इसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर वो बहुत नरमी और मोहब्बत से बोला, हमेशा बाकी रहने वाली कामयाबी मुबारक हो। मैंने जवाब में शुक्र अदा किया तो वो दोबारा बोला, क्या आप आईना देखना पसंद करेंगे? मेरी समझ में नहीं आया कि इसने ये बात मजाकन में कही थी या संजीदगी से, क्योंकि इस वक्त आईना देखने की कोई माकूल वजह मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ताहम इसने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया। एक फरिश्ते को इशारा किया, वो अगले ही लम्हे मेरे सामने एक कदे आदम आईना था। मैंने इस आईने को देखा और मुझे यकीन हो गया कि इसने मेरे साथ मजाक किया था, क्योंकि ये आईना नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर पेंटिंग थी, जिसमें एक खूबसूरत नौजवान बल्कि शहजादा शाहाना लिबास ज़ेब तन किए खड़ा था। ये तस्वीर किसी भी एतबार से तस्वीर नहीं लग रही थी, बल्कि यूं महसूस हो रहा था कि जैसे आईने के सामने कोई इंसान जिंदा खड़ा हुआ है। मैंने इस फरिश्ते की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, आप अच्छा मजाक करते हैं मगर पेंटिंग इससे ज्यादा अच्छी करते हैं। मुसव्वर तो आप ही मालूम होते हैं, लेकिन इसमें मॉडल कौन है? फरिश्ते ने इंतहाई संजीदगी से मेरी बात का जवाब दिया, पेंटर तो अल मुसव्वर यानी मालिक जुल जलाल है, अलबत्ता मॉडल आप हैं। इसके बाद इसने सालेह को इशारा किया। वो मेरे करीब आया और मेरा सर घुमाकर दोबारा पेंटिंग की तरफ कर दिया। इस दफा पेंटिंग में इस नौजवान के साथ सालेह भी नजर आ रहा था। मैं हैरत से कभी सालेह को देखता और कभी इस आईने में खड़े दूसरे शख्स को, जिसके बारे में इन दोनों की मुतफ़िक़ा राय ये थी कि ये मैं था, मगर ये तो मैं नहीं हूँ। मैंने बुलंद आवाज से कहा। जवाब में सालेह ने ये मिसरा पढ़ा, ऐ जान जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो एक बूढ़ा शख्स था और जवानी में भी कम अज कम ऐसा तो नहीं था। इस दफा मेरी बात का जवाब फरिश्ते ने दिया, आप नामुमकिनात की दुनिया से मुमकिनात की दुनिया में आ गए हैं। आप इंसानों की दुनिया से खुदा की दुनिया में आ गए हैं। आज हर शख्स वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वो दुनिया में दूसरे इंसानों को नजर आता था, बल्कि आज हर शख्स वैसा नजर आएगा जैसा वो अपने मालिक को नजर आता था। और मालिक की नजर में इंसानों की सूरत गिरी इनकी गोश्त पोस्ट पर नहीं, बल्कि इनके ईमान और इखलाक और इमाल की बुनियाद पर होती थी। आप इससे दुनिया में जैसे दिखते थे वैसे ही आज आपको बना दिया गया है। वैसे ये आर्जी इंतजाम है। आपकी फैसला कुन शख्सियत इस वक्त सामने आएगी जब जन्नत में आपके दर्जात का फैसला हतमी तौर पर होगा। सरदस्त तो आप आगे जाएं, बहुत से दूसरे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आगे की सिमत बढ़ रहे थे। मुझे अंदाजा हो चुका था कि अंदर दाखिल होते ही मुझे जिस तब्दीली का एहसास हुआ था वो क्या थी। मेरी चाल में बहुत एतमाद था। शायद ये आईने का असर था कि अब मुझे यकीन आने लगा कि रब्बे काबा ने मुझे सरफराज करके मेरे वक्त को हमेशा के लिए जगा दिया है। मेरी जिंदगी के शब व रोज और इसमें पेश आने वाले मसाइल अब मेरे लिए ख्वाब व ख्याल बन चुके हैं। पिछली दुनिया की महरूमियाँ, सब्र और मेहनतें कभी इस तरह भी रंग लाएंगी, मुझे इसका कतन अंदाजा नहीं था। कुरान करीम और अहादीस में अगली दुनिया का बहुत कुछ तारुफ पढ़ा था, मगर आंख जो कुछ देख सकती थी, कान सुनते और हवास महसूस कर सकते थे, वो अल्फाज से शऊर तक बहुत कम मुंतकिल होता है। आज जब ये सब हकाइक सामने हैं तो यकीन नहीं आता कि मुझसे ये अंदाज़ा तो जिंदगी ही में ही हो चुका था कि आखिरत की बाजी में जीत जाऊंगा, मगर इस जीत का मतलब इतना शानदार होगा, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तुम्हें अभी पूरा अंदाज़ा नहीं हुआ। सालिक पता नहीं किस तरह मेरे ख्यालात पढ़ रहा था। इसके जुमले ने मुझे चौंका दिया। इसने अपनी बात जारी रखी, असल जिंदगी तो अब शुरू हुई ही नहीं, अभी तो तुम हशर के आर्जी मरहले में हो। असल जिंदगी तो दर हकीकत जन्नत में शुरू होगी। उस वक्त खुदा का बदला देखना, उस वक्त खुदा को दाद देना। इसकी बात से मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने माहौल से बिल्कुल लाताल्लुक होकर चल रहा था। मैंने नजर उठाकर देखा। हम इस वक्त एक वसी अरीज और सरसब्ज शादाब मैदान में थे। आसमान पर सूरज चमक रहा था। इसमें रोशनी थी पर धूप न थी। आसमान पर कहीं बादल न थे
मगर जमीन पर हर चीज पर साया था। जमीन सरसब्ज थी। शायद इसी के असर से आसमान नीलगियों के बजाय सब्ज माइल हो रहे थे। मैदान के वस्त में एक फलकबोस पहाड़ था, महावरतन नहीं हकीकतन फलकबोस, क्योंकि इसकी चोटी जहां से हम खड़े देख रहे थे आसमान में पेवस्त लग रही थी। फिजा में हर तरफ भीनी भीनी खुशबुएं महक रही थी। हर खुशबू हर एतबार से बिल्कुल नई मगर इंतहाई महसूस कुन थी। हमारी समात हमें इन नगमों का एहसास दिला रही थी जो कानों में रस घोलने वाली मौसीकी के साथ 400 बिखरे हुए थे। मुझे ये लग रहा था कि ये खुशबू और ये मौसीकी मेरी नाक और कान के रास्ते से नहीं बल्कि बराह रास्त मेरे एहसाब तक पहुंच रही है। इसकी तासीर में महक व आहंग और सुकून और सुरूर के अनासर इस खूबसूरत तनासब से यकजां थे। मुझे अपना वजूद तहलील होता हुआ महसूस हो रहा था। और दोस्तों, इस कहानी का भी नेक्स्ट पार्ट बाकी है, तब तक